वृश्चिक राशि वालों, एक स्कॉर्पियो होने के नाते आप अपने दर्द को छुपाना बखूबी जानते हैं। 2024 और 2025 में आपने दुनिया के सामने तो मुस्कुरा कर दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर एक जंग लड़ी है। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या रिश्तों में मिले धोखे को लेकर। लेकिन विश्वास कीजिए, 2026 आपके लिए मरहम लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना ये साफ इशारा कर रही है कि संघर्ष का चक्र अब टूटने वाला है। 2026 का मंत्र है स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। आने वाले 365 दिनों में हम देखेंगे कि कैसे आपकी मानसिक शांति वापस लौटेगी। हम बात करेंगे उस आर्थिक उछाल की जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि कब आपको रिस्क लेना है और कब शांत रहना है, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको विजेता बनाएगा। इस वीडियो में कही गई हर बात के पीछे एक ठोस रीजन होगा। तो एक गहरी सांस लीजिए और अपने पुराने तनाव को यहीं छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं 2026 की वो बिग पिक्चर जिसे ब्रह्मांड के 3 सबसे शक्तिशाली ग्रह लिखने वाले हैं। अगर हम अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से देखें तो 2026 का कुल योग बनता है 10। 2 + 0 + 2 + 6, जिसका जोड़ आता है 10। और 10 का मतलब है एक। अंक एक का स्वामी सूर्य है। अब आप सोचिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य कौन है? आपकी कुंडली में सूर्य आपके 10वें घर के मालिक है। 10वां घर यानी आपका करियर, आपका कर्म, आपका पिता और समाज में आपकी प्रतिष्ठा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये साल डोमिनेंस का है, प्रभुत्व का है। ये साल भीड़ का हिस्सा बनने का नहीं है, ये साल लीडर बनने का है, नेतृत्व करने का है। 2026 में आपको सपने देखने नहीं है, बल्कि उन्हें पकड़कर अपना गुलाम बनाना है। सूर्य की ये ऊर्जा आपको पूरे साल एक राजा जैसी शक्ति देगी। आपके स्वभाव में एक तेज आएगा। हो सकता है आप में थोड़ा अहंकार भी आ जाए, आप थोड़े जिद्दी हो जाए। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया तो आप अपने करियर के उस शिखर पर होंगे जिसकी कल्पना आपने पिछले कई सालों से की थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है जिसे आपको समझना होगा। जहां सूर्य आपको चमकना और दहाड़ना सिखाएगा, वहीं आपके अन्य प्रमुख ग्रह, विशेषकर राहु और केतु, आपको एक अलग ही मंत्र दे रहे हैं। इस साल का आपका मूल मंत्र है मौन, साइलेंस। आपकी खामोशी और आपकी गोपनीयता ही इस साल आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। 2025 में जो नुकसान हुए, जो दिल टूटे, 2026 में वो सब ठीक होंगे। लेकिन शोर मचाकर नहीं, बल्कि शांत रहकर, अंडरग्राउंड होकर काम करके। दुनिया को तब पता चले जब आप जीत जाए। तो याद रखिए, इस साल अपनी अगली चाल, अपना अगला प्लान किसी को, यहां तक कि अपने सबसे करीबी दोस्त को भी बताना नहीं है। आइए अब चलते हैं साल की शुरुआत में। जनवरी 2026। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि साल के पहले ही दिन ब्रह्मांड आपको खजाना देने को तैयार खड़ा हो? 1 जनवरी 2026 को ठीक ऐसा ही हो रहा है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, जो धन, वाणी और कुटुंब का भाव है, वहां ग्रहों का एक महासंगम, एक क्लस्टर बन रहा है। ये बहुत दुर्लभ है। ध्यान से सुनिए। आपके लग्नेश यानी आपके शरीर के मालिक मंगल, आपके लाभ के मालिक बुध, आपके करियर के मालिक सूर्य और धन के कारक शुक्र, ये चारों ग्रह आपके धन भाव में एक साथ बैठे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केतु, गुरु और शनि की दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है। कुल मिलाकर 7 ग्रहों का सीधा प्रभाव आपके बैंक बैलेंस और आपकी वाणी पर पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है मैसिव वेल्थ एक्टिवेशन। जनवरी के महीने में ही आपके पास आय के एक नहीं, बल्कि कई नए स्रोत खुलेंगे। अगर आपका पैसा पिछले साल कहीं फंस गया था, कोई पेमेंट अटक गई थी, तो जनवरी में वो पैसा वापस आएगा। चूंकि आठवें घर का भी प्रभाव है, तो आपको पुश्तैनी जायदाद यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। हो सकता है कोई पुराना केस जो प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था, वो सुलझ जाए। जो लोग शेयर बाजार, ट्रेडिंग या सट्टे से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय किसी जैकपॉट से कम नहीं है।
लेकिन यहां आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा आपकी वाणी को बहुत प्रभावशाली तो बनाएगी, लेकिन कभी कभी आप कड़वा भी बोल सकते हैं। इसलिए तोल मोल कर बोले, क्योंकि आपकी जुबान से निकला हर शब्द इस समय सच होने की ताकत रखता है। इसके बाद जनवरी के मध्य में एक बहुत बड़ी घटना होगी। तारीख नोट करें, 16 जनवरी 2026। इस दिन आपके राशि स्वामी मंगल देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपको पता होगा कि मकर मंगल की उच्च राशि है, जहां मंगल सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, और ये गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का। ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, जब लग्नेश और छठे घर का स्वामी तीसरे भाव में उच्च का होता है, तो इसे शत्रुहंता योग कहते हैं, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला समय। 16 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक का समय ऐसा होगा जब आपका साहस सातवें आसमान पर होगा। आपके दुश्मन, आपके विरोधी, चाहे वो ऑफिस में हो या बिजनेस में, या तो हार मान लेंगे या खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला सालों से आपको परेशान कर रहा था, तो उसका फैसला अब आपके पक्ष में आने वाला है। आपके अंदर ऊर्जा का ऐसा संचार होगा कि आप थके हुए काम भी चुटकियों में निपटा लेंगे। रुकी हुई यात्राएं पूरी होंगी, और भाई बहनों के साथ अगर कोई विवाद था, तो वो मंगल के प्रभाव से सुलझ जाएगा। आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जिएंगे। लेकिन दोस्तों, जीवन में सब कुछ हमेशा सीधा नहीं चलता। जैसे ही हम फरवरी के अंत की तरफ बढ़ेंगे, ग्रहों की स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो रही है। यहाँ मैं आपको एक रेड अलर्ट देना चाहता हूँ। 24 फरवरी 2026 को मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपका चौथा भाव है, जो आपके घर, आपकी माता, आपके सुख और आपकी मानसिक शांति का घर है। दिक्कत यह है कि वहां पहले से ही राहु देव बैठे हैं। मंगल यानी आग और राहु यानी धुआं। जब ये दोनों मिलते हैं, तो ज्योतिष में इसे अंगारक दोष या भूकंप योग कहा जाता है। ये समय यानी 24 फरवरी से लेकर 3 अप्रैल तक आपके लिए साल का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। इस दौरान आपके घर में बिना वजह छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े हो सकते हैं। आपको लगेगा कि घर में शांति ही नहीं है, जैसे घर ताटने को दौड़ रहा है। घर में कोई ना कोई टूट फूट होगी। मरम्मत का काम शुरू होगा जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। आपकी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपके स्वभाव में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और अत्यधिक गुस्सा आ जाएगा। आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरी सलाह है, इस दौरान अपने बॉस से बहस ना करें। सड़क पर गाड़ी चलाते समय किसी से ना उलझें। और घर में शांति बनाए रखने के लिए अगर झुकना भी पड़े, तो झुक जाए। याद रखिए, इस समय मौन ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। अब चूंकि हम घर और परिवार के भाव की बात कर रहे हैं और राहु चौथे भाव में है, तो यहाँ एक विशेष खंड, एक स्पेशल सेक्शन मैं अपनी उन माताओं और बहनों के लिए जोड़ना चाहता हूँ जो घर संभालती हैं। हम अक्सर करियर, बिजनेस और नौकरी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे घर की नींव है, हमारी गृहिणियां, हमारी हाउसवाइफ्स। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, तो 2026 आपके लिए एक बहुत ही विचित्र और अनोखा साल रहने वाला है। आपके लिए ये साल बदलाव और बड़ी जिम्मेदारी का है। आपके लिए 3 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात, पूरे साल दिसंबर तक राहु आपके चौथे भाव में बैठे हैं। जैसा मैंने पुटसाया, चौथा भाव घर का सुख है। राहु यहाँ अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर पैदा करते हैं। एक हाउसवाइफ के तौर पर आपको इस साल ऐसा महसूस होगा कि घर का काम कभी खत्म ही नहीं हो रहा। घर में रेनोवेशन, पेंटिंग, प्लम्बिंग या मशीनों का खराब होना, ये सब लगा रहेगा। आपको लगेगा कि आपके घर में प्राइवेसी नहीं है। मजदूरों का या बाहरी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आपको लगेगा कि आप कितना भी समेट लें, घर फिर भी अस्त व्यस्त है। मेरी आपको सलाह है, इसे लेकर तनाव ना लें, खुद को दोष ना दें। ये राहु की ऊर्जा है, इसे पॉजिटिव तरीके से लें। इस समय को घर को नया रूप देने में, इंटीरियर बदलने में इस्तेमाल करें। दूसरी बात, वही 24 फरवरी से 3 अप्रैल का समय, ये आपके लिए साल का सबसे नाजुक समय है।
जब मंगल चौथे भाव में राहु से मिलेंगे तो घर का माहौल गर्म रहेगा। इस 1.5 महीने में आपको अपना मानसिक सुकून, अपना पीस ऑफ माइंड बचा कर रखना है। छोटी छोटी बातों पर पति से या सास ससुर से क्लेश हो सकता है। आपको महसूस होगा कि आप दिन रात खट रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं कर रहा, कोई तारीफ नहीं कर रहा। इससे आपको बहुत गुस्सा आएगा और ये गुस्सा आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, इन 40 दिनों में मौन व्रत जैसा पालन करें, बहस में ना पड़े और अपनी सेहत का ध्यान रखें। लेकिन रुकिए, सब कुछ बुरा नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छी खबर भी है। जनवरी में जो धन योग बन रहा है और आगे जो गुरु का गोचर होगा, उसका सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, सीक्रेट फायदा आपको मिलेगा। आप घर की लक्ष्मी हैं। इस साल आपकी गुप्त बचत में भारी बढ़ोतरी होगी। आप समझ रही हैं ना मैं किस बचत की बात कर रहा हूं? वो पैसे जो आप घर के खर्चों से बचा कर रखती हैं। आप अपने नाम पर या परिवार के लिए इस साल सोना या कोई कीमती ज्वेलरी खरीदेंगी। साल के दूसरे भाग में, यानी जून के बाद, परिवार में आपकी हैसियत बढ़ेगी। आपकी राय, आपकी एडवाइस को गंभीरता से लिया जाएगा और बड़े फैसलों में आपकी मुहर लगेगी। तो मेरी गृहिणी बहनों, 2026 में आपको बस फरवरी और मार्च के तूफान को शांत रहकर निकालना है। बाकी पूरा साल आप अपने घर को स्वर्ग बनाने में और अपनी पर्सनल वेल्थ जोड़ने में सफल रहेंगी। आप घर की सीईओ हैं और सितारे आपके खजाने को भरने आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे ही आप अप्रैल में प्रवेश करेंगे, वो तूफान थम जाएगा और बहार आनी शुरू होगी। 2 मार्च 2026 को शुक्र देव, जो प्रेम और विलासिता के कारक हैं, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन शुक्र की उच्च राशि है। यह गोचर आपके 5वें भाव में होगा। 5वां घर लक्ष्मी स्थान है और शुक्र स्वयं लक्ष्मी है। यह समय साक्षात देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का है। लिक्विड कैश का फ्लो जो शायद रुक गया था, वो तेजी से बढ़ेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान आ सकता है, कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके रिश्ते पक्के होने शुरू हो जाएंगे। और जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आईवीएफ के जरिए हो या नेचुरल तरीके से, उनके लिए मार्च और अप्रैल का समय किसी वरदान से कम नहीं है। घर में किलकारियां गूंज सकती हैं। इसके बाद 2 अप्रैल को एक और बड़ा राजयोग बन रहा है। मंगल 5वें भाव में जाएंगे, जहां सूर्य और शनि के साथ उनका मिलन होगा। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का यह मिलन करियर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। अगर आप नौकरी से संतुष्ट हैं, जॉब चेंज का सोच रहे हैं, तो अप्रैल का महीना आपके लिए गोल्डन है। इंटरव्यू दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर आ गए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे 2026 की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना की। वो तारीख जिसे आपको अपने कैलेंडर में लाल रंग से मार्क कर लेना चाहिए। वो तारीख है 2 जून 2026। इस दिन देव गुरु बृहस्पति, जो अब तक आपके 8वें भाव में थे, वो राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में हो रहा है। दोस्तों, इसे गहराई से समझिए। जनवरी से लेकर मई तक गुरु आपके 8वें भाव में थे। 8वां घर रुकावटों का, संघर्ष का और मानसिक पीड़ा का होता है। इसलिए साल के पहले हिस्से में आपको लगेगा कि काम बनते बनते अटक रहे हैं। लेकिन 2 जून को जैसे ही गुरु 9वें भाव में आएंगे, गेम पूरी तरह पलट जाएगा। इसे हम कहते हैं द लक शिफ्ट। 8वें घर का अंधेरा छट जाएगा और 9वें घर का उजाला आपकी जिंदगी में आएगा। भाग्य का पूर्ण उदय होगा। अब तक जो काम 99% पर आकर अटक जाते थे, वो अब 100% पूरे होंगे, वो भी बिना किसी खास मेहनत के। इसे ही कहते हैं किस्मत का साथ देना। छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अमृत जैसा है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए, मास्टर्स के लिए या रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो 2 जून के बाद फाइल लगाइए। वीजा, एडमिशन, स्कॉलरशिप सब कुछ आसानी से होगा। आपका मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। आप किसी बड़ी धार्मिक यात्रा पर, जैसे 4 धाम या किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं।
जिससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, 9वें घर में बैठकर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लग्न यानी आपके मस्तक को देखेंगे। गुरु की अमृत दृष्टि जब लग्न पर पड़ती है तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व तो बदल जाता है। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, पुरानी बीमारियां दूर होंगी, चेहरे पर एक तेज आएगा और समाज में लोग आपका लोहा मानेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें ईश्वरीय सहायता मिलेगी। साल के दूसरे हिस्से में यानी जुलाई के बाद ग्रहों का खेल और भी दिलचस्प हो जाएगा। जुलाई के महीने में विशेष रूप से 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि देव आपके 5वें भाव में वक्री हो जाएंगे। शनि कर्म के कारक है और 5वां घर बुद्धि और संतान का है। जब शनि वक्री होते हैं तो वो आपसे री इवैल्यूएशन मांगते हैं। इस समय आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी धीमी हो गई हैं, रिजल्ट्स आने में देरी हो रही है। ये दिमागी थकान या मेंटल फटीग का समय हो सकता है। आप शायद ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है। याद रखिए, उच्च के गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। इसका मतलब है शनि आपको तपाएंगे जरूर, कुंदन बनाने के लिए, लेकिन आपको जलने नहीं देंगे। ये समय हताश होने का नहीं, बल्कि रुककर नई रणनीतियां बनाने का है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का है। फिर सितंबर में एक ऐसी ज्योतिषीय घटना होगी जो दशकों में तभी कभार होती है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब ज्योतिष को जानने वाले कहेंगे कि कर्क में तो मंगल नीच के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ये तो बुरा है। लेकिन रुकिए, ज्योतिष इतना सीधा नहीं होता। कर्क राशि में पहले से ही उच्च के गुरु बैठे हैं। जब एक नीच का ग्रह उसी राशि में बैठे एक उच्च के ग्रह के साथ आता है तो नीच भंग राजयोग बनता है। ये एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेंगे। ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट होगा। अचानक से, अनपेक्षित रूप से आपको कोई बहुत बड़ा पद, कोई बड़ी सरकारी जिम्मेदारी या कॉरपोरेट में हाई पोजीशन मिल सकती है। हो सकता है जिस प्रोजेक्ट में आप फेल हो रहे थे वही प्रोजेक्ट आपको सबसे बड़ी सफलता दिला दे। ये समय एक अंडरडॉग की तरह हारते हारते जीत जाने का है। इसलिए सितंबर और अक्टूबर में बड़े रिस्क लेने से डरिएगा मत। इसके बाद साल के अंतिम पड़ाव में 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में यानी आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वां भाव करियर और पिता का है। गुरु धन और बुद्धि के स्वामी हैं। जब वो कर्म भाव में आते हैं तो इसका मतलब है एक्सपेंशन, प्रमोशन, सैलरी हाइक और समाज में मान सम्मान। अगर आप राजनीति में हैं तो ये समय आपको सत्ता दिला सकता है, कोई पद दिला सकता है। और साल का अंत 6 दिसंबर को राहु और केतु के राशि परिवर्तन से होगा। राहु तीसरे घर में और केतु 9वें घर में आ जाएंगे। राहु का तीसरे घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। ये आपके अंदर के डर को खत्म कर देगा। ये आपके वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक करेगा और आपको आने वाले साल 2027 के लिए पूरी तरह तैयार करेगा। हमने बहुत सारी तारीखों और ग्रहों की बात की। आइए इसे आसान भाषा में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से समरी के तौर पर देखते हैं, ताकि आपको सब याद रहे। सबसे पहले धन और संपत्ति। इसके लिए ये साल शानदार है, एक्सीलेंट है। साल की शुरुआत ही धन योग से हो रही है। जून से अक्टूबर का समय प्रॉपर्टी खरीदने, घर बनाने और पुराने कर्ज चुकाने के लिए बेहतरीन है। बस नवंबर के महीने में थोड़ा संभल कर रहें, वहां कोई बड़ा निवेश न करें। करियर और शिक्षा, यहां स्थिति संघर्ष से सफलता की है। मई तक आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, शायद परिणाम कम दिखे। लेकिन जून के बाद जब गुरु भाग्य भाव में आएंगे तब छात्रों को और नौकरी पेशा लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। 18 सितंबर का नीच भंग राजयोग आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। प्रेम और परिवार, मार्च और अप्रैल का महीना रोमांस के लिए बना है। 2 जून के बाद शादी के प्रबल योग है। बस एक ही चेतावनी है, 24 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच घर में झगड़ा न करें और अपने जीवन साथी के साथ ईगो को बीच में न लाएं। सेहत, जो लोग 45 साल से ऊपर हैं उन्हें जनवरी और फरवरी में और फिर नवंबर में बीपी और शुगर का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है,
क्योंकि 2 जून के बाद गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ते ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आपकी सेहत में जादुई सुधार होगा। दोस्तों, ग्रह अपना काम करेंगे, वो अपनी चाल चलेंगे, लेकिन हम कर्म करके और उपाय करके उनके प्रभाव को बदल सकते हैं, उनकी दिशा मोड़ सकते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में वृश्चिक राशि के लिए इस साल कुछ विशेष और सात्विक उपाय बताए गए हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहला उपाय और सबसे जरूरी उपाय राहु के लिए है। चूंकि फरवरी मार्च में राहु घर में क्लेश करवा सकता है और मानसिक शांति भंग कर सकता है, इसका उपाय करना अनिवार्य है। इसे हम नारियल का उपाय कहते हैं। आपको क्या करना है? हर बुधवार को एक सूखा नारियल, जिसे हम गोला कहते हैं, लें। उसे ऊपर से काटें और उसमें भुनी हुई सूजी और चीनी का मिश्रण भर दें। उसका ढक्कन वापस लगाएं और उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह थोड़ी सी मिट्टी हटाकर दबा दें या रख दें जहां चींटियां हो। जैसे जैसे चींटियां उस मिश्रण को खाएंगी, वैसे वैसे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी और राहु का दुष्प्रभाव खत्म होता जाएगा। यह बहुत ही कारगर उपाय है। दूसरा उपाय धन और भाग्य के लिए है। 2 जून के बाद जब गुरु आपके भाग्य भाव में आ जाए, तो हर गुरुवार को चने की दाल का दान करें। आप इसे गाय को खिला सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं। अगर आपकी कुंडली अनुमति दे, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछकर तर्जनी उंगली में सोने में पुखराज रत्न धारण करें। यह इस साल आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने की क्षमता रखता है। तीसरा उपाय आपके राशि स्वामी मंगल के लिए है। चूंकि आप वृश्चिक राशि के हैं, हनुमान जी आपके सबसे बड़े रक्षक हैं। नियम बना लें कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। हो सके तो मंगलवार को लाल मसूर की दाल और गुड़ किसी जरूरतमंद को दान करें। और मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः का रोज 108 बार जाप करें। यह आपको साहस देगा और शत्रुओं से बचाएगा। और आखिरी उपाय सूर्य के लिए है। क्योंकि साल का कुल अंक 1 है, जो सूर्य का है। रोज सुबह उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्घ्य दें। पानी में थोड़ा सा रोली या लाल फूल डाल लें। इससे आपको करियर में और समाज में एक ऊंचा रुतबा मिलेगा। बॉस के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, ये था 2026 का पूरा लेखा जोखा। ये साल आपके लिए सिर्फ 365 दिन नहीं है। ये एक कोरा कागज है और पेन आपके हाथ में है। ये एक अवसर है अपनी पहचान को फिर से गढ़ने का। 2025 की राख को अपने कंधों से झाड़ दीजिए और 2026 की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। इस साल मौन रहिए, अपनी योजनाओं का ढिंडोरा मत पीटिए, अपने कर्म पर फोकस कीजिए और अपनी सफलता को शोर मचाने दीजिए। सितारे आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है और अब ये ज्ञान भी आपके साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक नई दिशा दी होगी, एक नया हौसला दिया होगा। अगर आपको हमारी ये विस्तृत रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने वृश्चिक राशि वाले दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें। शायद ये जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, ऐसे ही सटीक और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आपका आने वाला साल मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम।